बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक्चुअली 2-3 न्यूज़ थी। मैंने कहा पहले मैं मंथली एनालिसिस से पहले मैं आपको ये न्यूज़ दे दूं जो आपको बजट के अंदर टैक्सेस का एक तो आ रहा है और दूसरी जो है बैंकिंग सेक्टर से है जो कि न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा घबराना नहीं है। दो एक अच्छी न्यूज़ हैं रियल स्टेट के लिए। पहली न्यूज़ ये है कि बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो नीचे लाने लगे हैं और जहाँ तक हमें पता लगा हमें ज़राए से कि वज़ीर ख़जाना साहब जो है आफ्टर बजट जो है, मैं आपको टाइम फ्रेम दे देता हूँ, मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम आप अगस्त ले लें तो इसके इम्पैक्ट जो है जून जुलाई से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे आपके इन चीज़ों के ऊपर और ये एक प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट इस वक्त 22% है और ये हमें जो पता लगा है वो 17-18% के ऊपर आने लगा है। एक तो ये अच्छी न्यूज़ है, ज़ाहिर है लोगों ने बैंकों में जो पैसा रखा हुआ वो निकल के बिज़नेस के अंदर आएगा और एकदम से रेवोल्यूशन आएगा यहाँ पे। नंबर सेकंड जो है वो न्यूज़ मेरे पास जो आई है वो है टैक्स के हवाले से। टैक्स की जो है वो नहीं लग रहा किसी किस्म का रियल एस्टेट के ऊपर मज़ीद टैक्स नहीं लग रहा, ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये हो रहा है कि जो उनकी वैल्यूज़ थी FDR की उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, परसेंटेज वही है। तो ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। सच ऐसा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रियल एस्टेट के ऊपर इन सारे फैक्टर्स के साथ। अब मैं आपको जो मंथली एनालिसिस है जो DHA लाहौर में आपको पता है कि ट्रांसफ़र्स होती हैं, उसमें प्लॉट्स भी हैं, फाइल्स भी हैं और हाउसेस भी हैं, उनका मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे कितनी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। जी हाँ, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 5 तक जो है वो प्लॉट जो हैं वो 12 जबकि घर जो हैं वो 11 ट्रांसफ़र हुए हैं इस मई के अंदर। मई 1 से लेके आज तकरीबन जो है वो फ्राइडे है और ये लास्ट उसका चल रहा है, तो आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि पर डे जो है कितनी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। इसके अलावा जो है 6 में जो है वो 20 जो हैं वो प्लॉट हैं जबकि 8 जो हैं घर हैं। फ़ेज़ 7 के अंदर 31 प्लॉट्स हैं और 12 घर हैं। फ़ेज़ 8 26, 4 घर। फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर 72 जो हैं वो प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं, घर कोई भी नहीं क्योंकि वहाँ है नहीं। 9 टाउन के अंदर जो है वो 54 जो हैं वो प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं जबकि 13 घर जो हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके अलावा फ़ेज़ 10 जो है इसकी बड़ी हाइप आई थी, आपको पता है कि DHA ने ख़ुद इसका बड़ा इनिशिएटिव लिया था और बड़ा इसको एडवर्टाइज़ किया था सारा, तो उसकी वजह से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है और 72 ट्रांसफ़र्स हुई हैं फाइल्स जो हैं DHA लाहौर फ़ेज़ 10 की, जिसमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की जो फाइलें हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा फ़ेज़ 13 में जो है वो 40 फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हुई हैं। तो ये एक मैं अब कुल टोटल में आपको बता सकता हूँ कि 48 जो हैं वो घर जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं DHA लाहौर के अंदर मई के अंदर, जबकि अगर मैं प्लॉट्स और फाइल्स की बात करूं तो ये तकरीबन कोई 3 to 7 जो हैं वो प्लॉट्स और फाइल जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हुई हैं मई के अंदर। और अगर मैं इन टोटल की बात कर लूँ तो ये तकरीबन 375 ट्रांसफ़र जो हैं वो DHA लाहौर के अंदर मई के अंदर जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं, जिनमें घर प्लॉट और ये सारा कुछ शामिल है। ये एक अच्छा नंबर भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग महीना था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था फरवरी में भी, मार्च में भी और अप्रैल में भी कि ये ऐसा अभी मई जून में बजट के वजह से और टैक्सेस की वजह से ये सारा कुछ होने लगा। लेकिन इसके बावजूद ये एक अच्छा नंबर है, हेल्दी नंबर है। मैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टी डीलर्स को कहूँगा अगर आपकी ट्रांसफ़र्स नहीं हुई इन महीनों के अंदर तो आप ये सोचिएगा इतना बड़ा नंबर है तो आप अगर ट्रांसफ़र नहीं करवा सके तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। नंबर सेकंड मैं कस्टमर को भी यही बात करने लगा हूँ कि ये जो है आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे बिल्डर्स को, कि ट्रेंड कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो हैं या नंबर ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो हाउसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आप उस साइड पे जो है वो अपने घर बनाएं ताकि आपके घर जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो सेल हो जाएं और जल्दी सेल हो जाएं। वंस अगेन मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त ट्रेंडिंग मार्केट जो है यकीनन फ़ेज़ 7 की है। कोई बजट के हिसाब से लोगों को वो सूट करता है, नो डाउट कि थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा बैक पे चला जाता है, लेकिन DHA वहाँ पे एमिनिटीज़ लेकर आ रहा है, तो ये एक अच्छा और हेल्दी साइन है DHA के रेजिडेंट्स के लिए जो कि फ़ेज़ 7 के अंदर अपना जो है वो घर बनाना चाह रहे हैं। फ़ेज़ 6 के मतलब मैं आपको कहूँगा हॉट फेज़ है, यहाँ पे तमाम एमिनिटीज़ तमाम चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रायोरिटी आपकी फ़ेज़ जो है वो 6 ही होना चाहिए।
जबकि अगर मैं बात करूं फ़ेज़ 8 के मुतालिक, तो फ़ेज़ 8 आने वाला जो है वो फ़ेज़ है अगले 2 से 3 सालों में। ये बहुत इसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी और बहुत इसकी मार्केट बेहतर हो जाएगी। अगर आप अभी से यहाँ पे प्लॉट लेके रख लेते हैं तो मेरा ख्याल है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर कोई 10 मिलियन 12 मिलियन जो है इसमें एडअप हो सकता है फ़ेज़ 8 के अंदर। ख़ास तौर पर इसका जो सेक्टर टी है, सेक्टर एक्स है, सेक्टर वी है, ये इनमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जबकि इनके डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर जो है वो बेहतरी कम आएगी ऑलरेडी, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बेहतरी चांसेस जो है वो आएंगे, लेकिन कम आएंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको जो है मैं मंथली जो है वो एनालिसिस बता सकता हूँ कि कितनी ट्रांसफर है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।